सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का दासी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में यीशु मसीह के नाम से। तो परमेश्वर एवं आज गुरुवार सभा के दिन सभी को भाई बहन को बहुत बहुत आशीष दे जितने मसीह यीशु में है। और सबके लिए एक परमेश्वर के तरफ से वचन मिला है जो सबको मानना है और करना है। आज हम मान लीजिए चर्च जाते हैं, संडे सभा मीटिंग लेते हैं और परमेश्वर के वचनों से अगर सहमत हैं तो जितने मसीह यीशु में है, बाइबल कहता है कि उनको पाप क्या करना है, पहले मान लेना है। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक जितना पाप अपराध मनुष्य से हुआ है वो सारे बातों में क्या करना है, मनुष्य को मान लेना है। अपने सारे पाप अपराधों को परमेश्वर के आगे रख देना है और कहना है जिस प्रकार हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, हे परमेश्वर अपराधियों को आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। तो देखिए बहुत सुंदर और बहुत अच्छा प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को जो है रास्ता दिखा दिया है। मनुष्य है और मनुष्य से बहुत सारी गलतियां होती है। ये नहीं कि कोई मनुष्य ऐसा परिपूर्ण नहीं है कि जिनसे गलती ना हो, सबसे गलती होता है। और सब जो है मनुष्य क्या है, मिट्टी ही है, क्योंकि मनुष्य पल भर में प्रेम में बदलता है और पल भर में नफरत में भी बदल जाता है। इसलिए अपने गुनाहों को, अपने पापों को परमेश्वर के आगे रख देना है और उससे पहले क्या करना है, पापों का पश्चाताप कर लेना है और उसके बाद से अपने प्रार्थना को स्वीकार करना है। तो आइए हम देखते हैं पाप क्षमा की प्रार्थना कैसे होगी, इसके बारे में आप लोग सीखें। आज का टॉपिक है कि हम जो विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बात सिखाया और वचन में लिखा है कि परमेश्वर का दास पौलुस भी कहा कि पाप को हमें मान लेना है। और प्रेरितों की पुस्तक में भी देखोगे तो बाइबल कहता है कि प्रेरित लोग एक पहर अपने पापों को मान लेते थे और एक पहर जो है कि परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से आप सभी को जो है दिखाएंगे। वैसे तो बहुत सारे जगह पर है, लेकिन मैं एक ही जगह से आपको दिखाती हूँ। भजन संगीता निकालेंगे, भजन संगीता 25 और वचन 11 से। जितने हमारे भाई बहन लिखना चाहते हैं लिख ले और वचन क्या करें, देख के अच्छा से पढ़ के समझ के क्या करें, जैसा पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करे वैसा ही प्रार्थना करें। और सबसे पहला नंबर पापों का पश्चाताप, पापों से तौबा करना। कोई भी मसीही क्यों ना हो, कितने बड़े से बड़े पास्टर क्यों ना हो, कितने छोटे से छोटे जो है कि परमेश्वर का दास दासी सेवक क्यों ना हो, सबको पाप की क्षमा मांगना है प्रतिदिन। हालेलुया। तो देखेंगे हम 25 का 11 से कि परमेश्वर के दास जो है कि दाऊद ने कहा कि हे यहोवा, अपने नाम के नियमित मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। हमारा अधर्म बहुत है क्योंकि हम पाप से पैदा हुए हैं और पाप नस नस में जो है कि गूंजता है, कण कण में जो है कि गूंजता है, पल भर में जो है उठता है और वो अपना दिखाई देता है जलवा कि देखो मैं कैसा हूं। कोई ये ना कहे कि मैं परिपूर्ण हूं, नहीं। अगर पाप से पैदा हुए हैं तो पाप हमको हर जगह क्या करता है, चाहता है कि गिरा दे। लेकिन परमेश्वर का सत्य वचन कहता है कि सत्य जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज अगर आप सत्य वचन सुन रहे हैं तो पाप से छुटकारा आपको मिलेगा और परमेश्वर के वचन में एक नई जिंदगी, नई आशीष आप क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। नए आशीषों में आप प्रवेश कर जाएंगे, नए जो है कि जीवन में आप प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन पापों से तौबा करने के बाद। हालेलुया। इसलिए दाऊद राजा कहता है कि हे यहोवा, अपने नाम के नियमित मेरा जो अधर्म बहुत है,
हम मनुष्य हैं और हमसे पता है बहुत सारे अधर्म हुआ है बचपन से लेके आज तक। उस सारे अधर्मों को जहां तक मन पड़े, जहां तक याद आए, वो सारे अधर्मों को परमेश्वर से कहना है कि प्रभु तू क्षमा कर, और परमेश्वर क्षमा प्राप्त करने का आपको सामर्थ्य देगा। और कहता है वह कौन है जो यहोवा का भय मानता। जब आप पाप क्षमा मांग लेते हैं और परमेश्वर का भय मानते हैं तो कहता है यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। आपको परमेश्वर गिरने नहीं देगा मेरे भाई मेरे बहन। आपको परमेश्वर बहेलियों के जाल में फंसने नहीं देगा मेरे भाई मेरे बहन। अगर आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस मार्ग में आप चलना चाहते हैं, मैं चलना चाहती हूँ, जितने हमारे भाई बहन वचन सुनते हैं वो चलना चाहते हैं, जिसमें उनकी कहते हैं ना कि मन की इच्छा है, उनकी ख्वाहिश है। परमेश्वर जबरदस्ती आपको नहीं बोलता है मेरे ही मार्गों में चल बार बार, लेकिन आप भी अगर सच में पापों से तौबा पछताव करते हैं और अपने दिल को खरा मान के परमेश्वर के सामने रखते हैं तो परमेश्वर भी आपको उसी मार्ग में लेके जाएगा जहां आपकी इच्छा है, जहां आपकी ख्वाहिश है। और कहता है कि यहोवा उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। आप जिससे प्रसन्न हैं, आप जिस मार्ग को चाहते हैं उसी मार्ग में परमेश्वर आपको चलाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने पापों से पश्चाताप करना है, अपने मन को परमेश्वर के सामने क्या करना है, रखना है। क्योंकि दाऊद राजा ने कहा हे प्रभु तेरे पवित्र वेदी पर कौन खड़ा रह सकता है। परमेश्वर की आवाज आया, वही जो हृदय से सच बोलता है। क्या आप सच्चाई को मान लेते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर झूठों का परमेश्वर नहीं है, चुगलीखोरों का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्यों में कि झूठ बोलने वाला, टोना टोटका करने वाला, चुगली करने वालों को सब लोगों का भाग उसी आग के झील में मिलेगा। लेकिन सच बोलने वाला का हमेशा और हमेशा जय होता ही जाएगा। हालेलुया। क्या ये बात से आप लोग सहमत नहीं है? जय उसी का होता है जो हृदय से सच बोलता है। जय उसी का होता है जो अपने पापों को मान लेता है। जय उसी का होता है गलती करने के बाद गलती को क्या करता है, अपने आप में देखता है और गलती को कबूल करता है। ये नहीं कि हम बार बार गलती करें और गलती को कभी भी जो है कि अपने अंदर ये नहीं देखें कि हमसे गलती हो रहा है। हाँ, गलती होता है, मनुष्य गलती होता है, लेकिन मनुष्य जब उसको मान लेता है तो परमेश्वर भी अपने स्वर्गीय स्थानों में क्या करते हैं, आपको नए जीवन में प्रवेश कराते हैं। क्योंकि परमेश्वर का सुख मनुष्यों के बीच में होता है, लेकिन परमेश्वर उसी का साथ देता है जो हृदय से सच बोलता है। हालेलुया। आज परमेश्वर के बहुत सारे दास नबी जो है उठे हैं, प्रचारक, दास दासी और सेवक। मैं यही बताना चाहती हूँ कि देखिए, चाहे आपको कोई जाने या न जाने, लेकिन आप जानते हैं और आपका मन जानता है कि आप क्या सच में सच बोलते हो या झूठ बोलते हो, या परमेश्वर के सामने आप वफादार हैं कि नहीं है। मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं बार बार परीक्षा में पड़ी हूँ और इसी बात को मैं देखी हूँ, जहां तक मैं अनुभव की हूँ मेरे भाई मेरे बहन, कि सच्चाई का जीत होता है। क्या होता है? सच्चाई का जीत होता है। झूठ बोलने वाले हमेशा हार जाते हैं, चुगली करने वाले हमेशा हार जाते हैं, निंदा करने वाले हमेशा हार जाते हैं, उनको शर्मिंदगी देखना पड़ता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन में बने हैं उनको सच्चाई बोलना है और पापों से पश्चाताप करना है। जहां तक गलती दिखाई दे वहां मान लेना है। हालेलुया।
इसीलिए परमेश्वर कहता है कि वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है। भय मानता, क्या वो सच्चा है, सच बोलता है, गलती मान लेता है? अगर मान लेता है तो यहोवा उसको उसी मार्ग में ले चलेगा जिसमें वो चलना चाहता है। हालेलुया। उसके बाद कहता है वह कुशल से टिका रहेगा और उनका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। कोई मुझे जाने या ना जाने, कोई मुझे जाने या ना जाने, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। कोई मुझे जाने या ना जाने, आपको कोई जाने या ना जाने, लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है वह कुशल से टिका रहेगा जो हृदय से सच बोलता है, और परमेश्वर उसी का साथ देता है, और परमेश्वर का आत्मा उसको उसी मार्ग में ले चलता है जहां वो चलना चाहता है। क्योंकि भजन संगीता में भी लिखा है कि परमेश्वर ने कहा जो पुरुष परमेश्वर के वचनों पर दिन रात ध्यान करता है वो जहां कहीं हाथ लगाएगा, परमेश्वर ने कहा वो सफल ही सफल होएगा। आप अगर सच है और परमेश्वर के वचन से सहमत है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको उसी मार्ग में चलाएगा। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि क्या आप धर्म का काम करते हैं, परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के नबी हैं, परमेश्वर का सेवक है, तो परमेश्वर आपसे कहता है कि आप धर्म के मार्ग में टिका रहेंगे। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो मुंह देखा परमेश्वर नहीं है कि आपको मुंह देख के क्या करे, आशीर्वाद दे, आपको मुंह देख के पद दे, आपको मुंह देख के क्या करे, आपको चलाए। नहीं, वो सच्चा परमेश्वर है और सच्चे लोगों का साथ देता है। और कहता है कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। आपका बेटा बेटी इस पृथ्वी का अधिकारी होंगे, आपका वंश परमेश्वर की महिमा करने वाले होंगे। आप परमेश्वर के दास दासी हैं तो ये वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। और कहता है उसका यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है। यहोवा का गुप्त भेद वही जानते हैं जो परमेश्वर से डरते हैं कि हमसे यहाँ गलती हो गई है, इस गलती को हमको मानना जरूरी है। ये नहीं कि हम मनुष्य हैं और गलती हो जाता है तो हमको परमेश्वर मार नहीं देगा, हमको मान लेना है। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो जीवन दाता है, मुक्ति दाता है, और आपको बुला रहा है, आपसे बात करता है, आपसे प्रेम करता है। और आप क्या करें, अपने हर अपराधों को उसके सामने मान ले, तौबा करें। क्योंकि देखिए, जब हमारे शारीरिक माता पिता अगर कुछ भी ऐसा गलती है, जब हम उनके सामने मान लेते हैं और बोलते सॉरी, तो क्या होता है, उनका मन आनंद से भर जाता है, हमको माफ कर देते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारा आत्मिक पिता है जो स्वर्ग में है, जो हमको बनाया है, उसके भी सामने अगर हम पापों से पश्चाताप करते हैं और कहते हैं कि हे परमेश्वर पिता हमसे गलती हो गया, आप हमें नहीं क्षमा करेंगे तो कौन क्षमा करेगा, क्योंकि आप ही तो मेरा परमेश्वर है। तो सोचिए कि क्या परमेश्वर आपको नहीं क्षमा करेगा? नहीं, परमेश्वर आपको जीवन दान देगा। परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए, आपके ऊपर अपने गहरे भेद को प्रकट करने के लिए इस पृथ्वी पर तैयार है। क्या आप परमेश्वर के वचनों से सहमत हैं? परमेश्वर आपके साथ साथ है, और परमेश्वर का वचन कहता है अपने गहरे भेद को उसी के ऊपर प्रकट करता है जो परमेश्वर से डरता है। आज जो व्यक्ति परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर से प्रसन्न है, परमेश्वर है वह उसको बहुतायत का आशीष देता है। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे परिवार है, चाहे वो कहीं भी हाथ लगाए, जैसे कि व्यवस्था विवरण में भी आप देख सकते हो कि धन्य हो तुम बाहर जाते, धन्य हो तुम घर में आते, धन्य हो तेरी भेड़ बकरियां गाय बैल तेरी कठौती। यहाँ तक परमेश्वर आपको धन्य बनाता है और सारे आशीषों से क्या करता है, भरता है। तो आज का यही मैसेज है, यही वचन है कि अगर आपसे गलती होता है
तो मान लीजिए, परमेश्वर के सामने पश्चाताप कीजिए। परमेश्वर आपका क्षमा करने वाला परमेश्वर है और आपको उसी मार्ग में ले चलेगा जिस मार्ग में आप चलना चाहते हैं। तो क्या इस बात में आप सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो परमेश्वर से आप लिपटे रहें, प्रेम करते रहें, इस वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर अपने नाम लेने वाला का क्या है? परमेश्वर है। और जब आप इस प्रकार परमेश्वर से डरते हैं तो परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, फंसने नहीं देगा। हर एक टेढ़ा मार्ग से परमेश्वर आपको रक्षा करेगा। जिस मार्ग में आप चलना चाहते हैं उस मार्ग में परमेश्वर आपका अगुवाई करेगा और ढाल बन के आपके आगे आगे चलेगा। इस वचन से परमेश्वर वह आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।